अब पैर नीचे जिस कुर्सी पे बैठ के आ सकता है वहाँ बैठाए कि पैर नीचे माँ धरती के घर में सटा दें। इस पे से हो जाएगा। नीचे जो होता है आपके सूजन मतलब क्या, जो आपके शरीर में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, और कुछ नहीं है वो। और सूजन को कम करने की शक्ति धरती माँ के अलावा किसी भी और के अंदर नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हो गए हैं, ये उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और आपको ये शक्ति प्रदान करते हैं और आपके सारे के सारे सूजन को खत्म कर देते हैं। तो बाबा ये प्रतिदिन करना है, कम से कम 2 से 3 घंटा। इस धरती पर मनुष्य के सिवा कोई भी धरती माँ से डिस्कनेक्टेड नहीं है, और जितना डिस्कनेक्शन हो गया है उन्हीं लोगों के शरीर में सूजन, उन्हीं लोगों के शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ होती चली जा रही हैं। ये कमी हो रही है जी हम 12 साल से नहीं लोगों ने मौका नहीं, तो अब शुरू कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करता है जी। गाड़ी से मंच पर मंच से गाड़ी। तो अभी आपको ये शुरू करना है और अब ये प्रतिदिन कम से कम नहीं, 2 घंटे आपको ये करना ही है शुरू, मिनिमम। हमारे आश्रम में सारी व्यवस्था है, आश्रम में सब व्यवस्था। ठीक है, तो बस बाबा आपको चप्पल का परित्याग कर देना है, और ऐसे जब ज़रूरत है, जब वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, कमरे के अंदर हैं जहाँ पे टाइल्स है या पत्थर है वहाँ ना पहने, लेकिन जहाँ भी धरती माँ है वहाँ पर जितना खाली पैर समय व्यतीत करेंगे, सूजन क्या सारी व्याधियाँ चली जाएंगी। अरे ये तो बेटा जानती थी कि हमारे घर में सुरक्षित कोई बात नहीं। अगर ये करते तो 1 लाख आदमी इकट्ठा। कोई नहीं, जय गुरुदेव। तो इसी बहाने हम लोगों को तो मौका मिला ना इसका, इसके भी पीछे ईश्वर की कोई बहुत बड़ी मीन्स वो होगी, कहते हैं कि रक्षा, ये आज हम लोगों को मौका मिल गया है आपसे मिलने का इसी बहाने। और जरूरी नहीं है कि 0 वोल्ट में हमें चलना है, एक जगह रख दीजिए, पैर सटाकर कुर्सी पर रख दीजिए, वहाँ पे रखिए, वहाँ पे अगर जमीन में वहाँ पे लगाइए, लगा भी लिया, जमीन में से पैर लगाने से ही इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में एक साथ हो जाता है, मीन्स बराबर। यहाँ पे हम लोग तो आश्रम पे रहते ज़्यादातर सब ये लोग नंगे पाँव। हाँ, तो यही रहिए सब कोई नंगे पाँव आती रहेंगी जैसे कैसे करना, ठीक है। बस मैंने आपके माइंड में ये डाल दिया है कि आप माइंड सेट कर लें, क्योंकि अभी तक तो आपको जल ही नहीं पीना था। जैसे ही आप कुंजल क्रिया करेंगे तो आपका स्टमक, इसको गज क्रिया भी कहते हैं। हाथी क्यों इतना बलवान है, हाथी क्यों इतना जीवन जीता है, क्योंकि वो जल पीकर पूरा उड़ेलता है, अपने पेट को साफ करता रहता है, ठीक है। तो आपको वही करना है, बिल्कुल हाथी वाला बना है। हाँ, कुंजल क्रिया करना है, ठीक। एक क्रिया ये मैं ऐड करवा देती हूँ आपको। और रात को नो मैटर व्हाट हॉट फूड बात करेंगे ही, एप्सम सॉल्ट ले लीजिएगा, लिख लीजिए एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट कहते हैं। तो जो कहीं भी शरीर में कहीं भी जो दर्द है ना, खिंचाव है, पीड़ा है, वो टॉक्सिन जल्दी निचोड़ जाएगा। इसके अलावा बता रही हूँ, एप्सम सॉल्ट आता है डब्बे में, 2 चम्मच गर्म पानी में डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी जब आप लोग आश्रम पहुँच जाएंगे तो 1-2 और थेरेपी बता दूँगी, ये भी लिख लीजिए। नीम, करेला और पीपल का पत्ता, तीनों को मिक्सी भर कर पीस लेना है, जिसमें बाबा का पैर इतना डूबे, इतना, ठीक है ना, इतना। जरूरी है कि चल सके, अगर नहीं भी चलेंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे और इस पे पैर ऐसे ऐसे थपथपाते रहेंगे। नीम, करेला और पीपल का पत्ता नोट करिए, हाँ, पीस लेना है उसको। उसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अभी जब तक शरीर में नाभि तक, जब तक चक्रास ब्लॉक रहते हैं तो ये जीभ तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ का ब्लॉक खुलेगा जीभ कड़वा होना शुरू हो जाएगा। जीभ कड़वा हो जाए तो समझिए कि चैनल खुल गया और आप संपूर्ण स्वास्थ्य को आपने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आप 40 मिनट से स्टार्ट करेंगे, वो एक घंटे तक वो करना रहेगा, जैसे जीभ कड़वा हो जाए। तो हो सकता है कि शुरू वाले दिन जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे तब तक इनको जीभ में कड़वा ना भी लगे, लेकिन चौथे थेरेपी के बाद से जैसे जैसे टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू होगा, उसके बाद नीम का कड़वापन मुंह पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर विष्णु
ना उनको अपने किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो पैसा कमाने के पीछे जो पैसा आता है ना, केस मुकदमा इतने सारे लोगों ने कर रखा है ना, किसी में सारे पैसे उनके जाते हैं, कभी मेडिकल माफियाज कभी उनके ऊपर थोपते रहते हैं बहुत सारी, लेकिन उसके बीच में भी वो जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग तो उनके फैन हैं। सर देखो ऐसा सत्य मुकाबला है। हाँ, जिस किसी भी चैनल पर उनका वीडियो जाता है वो डिलीट होता है, इसीलिए 100 चैनल को पैसे देते कि किसी थ्रू लोगों तक पहुँचेगा। जिस चैनल पर हमारे जाता यहाँ है delete हमारे कर यहाँ दिया जाता जाएगा है। ना तो अपने आप जाने कितने चल रहे हैं सब चैनल। हमारे आइए आप लोग, हमारे यहाँ आइए। हाँ हाँ, जरूर जरूर कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पहुँचने के बाद जी सारे हिंदुस्तान में आपको करना नहीं पड़ेगा। बस गुरुदेव, हमारे हमारी आत्मा शिक्षा कि आप एकदम ठीक हो जाएं, ये व्हील चेयर हट जाए, हम आए तो आपको मैं बिल्कुल एक बालक की तरह दौड़ते हुए देखूँ। नहीं, अभी तो 2 ही दिन का देखा। तो आप बिल्कुल ठीक होने वाले, आज बहुत इम्प्रूवमेंट है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। दिल से शुक्रिया। जय गुरु। ये ईश्वर की असीम कृपा है, महादेव की बहुत कृपा है कि ये मौका डॉक्टर विष्णु राय चौधरी और हम लोगों को, इस पूरी टीम को मिला है। मैंने यूट्यूब जी पे देखा था। जी जी। मैं ये सोचता था कि जो तो कहीं है नहीं, केवल नाटक है, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं की। हम लोग सिर्फ 5 तत्वों से ही करते हैं इलाज, मिट्टी, पानी, पवन, प्रकाश और आकाश, बस। यही है, इसके यही सिवा हम लोग कोई भी इलाज, कोई भी दवा, यही कोई पंचकर्म है। सप्लीमेंट। पंचकर्म सही तो यही है। तो हम वही पांचों करते तत्वों का जिसको ज्ञान है वो पंचकर्म कराएगा। बाबा आपकी कृपा से अभी रेक्टम कैंसर का एक पेशेंट अभी आया था जिसको मेटास्टेसिस हो चुका था और पूरा उसके टेलबोन तक फैल गया था। उसकी वाइफ का फ़ोन आया से मात्र 10 दिन पहले, अभी भी ये भी यूट्यूब पर आ ही जाएगा 2-3 दिन के अंदर। वो मैं उनका कॉल आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं कि रेक्टम कट करके हटाना होगा, नहीं तो और फैल जाएगा और रेडिएशन एंड कीमो चलेगा। मैंने कहा कि अगर वो करा लिया तो ज़िंदगी भर आप तो अपाहिज और वो भी वो अपाहिज और आप ज़िंदगी भर के लिए रोगे। 10 दिन में जो स्टूल में सिर्फ और सिर्फ ब्लड जा रहा था, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, वो आए हुए हैं यहाँ पर, आज रात में उनकी टेस्टिमनी होगी, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और मेरे ही अंडर में थे, 10 दिन ही मात्र हुए हैं, ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कटा हुआ है यहाँ पे। नहीं वो रेक्टम कैंसर के क्यों पेशेंट बेटा? है, आप सुनोगे। जो डायलिसिस का जी, डायलिसिस का प्रचार पैसा कमाने के लिए प्रचार किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई क्या जैसे ही जो मरीज डायलिसिस पर गया उसकी किडनी और खराब हो गई। आप स्वयं सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, वैसे तो आप बहुत ज्ञानी, आपके सामने बोलने से पहले मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है। अगर किसी का पैर कमज़ोर है और अगर हम उसको लगातार व्हील चेयर पर बैठा तो उसका पैर मजबूत होगा क्या? तो जो ज्ञानी है वो क्या करेंगे, उसको व्हील चेयर से बार बार उठाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसका काम है किडनी का पूरे शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करना, यूरिन को बनाना, और जो भी यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें बन गई हैं शरीर में, जो भी गंदगी है उसकी सफाई करना। अगर आपने डायलिसिस करके उसको साफ़ कर दिया तो जो किडनी 20%, 30%, 40% भी काम कर रही थी तो कहिए भाई मुझे कोई काम नहीं है, और किसी को आलसी बना दो तो और आलसी हो जाएगा ना, वो डेड होने लग जाएगा, सारे ऑर्गन वेस्टिजियल हो जाएंगे। आजकल लोगों का नी रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन टॉयलेट हट गया। लोगों ने, आप जिस अपने ऑर्गन का काम नहीं करेंगे वो बर्बाद होना ही है, निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है कि जिसका उपयोग नहीं उसका दुरुपयोग ही होता है। प्रयोग नहीं होगा तो चीज खराब हाँ, वो दुरुपयोग ही होगा। तो इसलिए नी के बल पर बैठना ही है अपने। इसीलिए इंडियन टॉयलेट, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर जगह इंडियन टॉयलेट का प्रचार करती हूँ। और मेरे पास जितने भी नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट आए जो कल नी रिप्लेसमेंट कराने वाले थे, मैंने कहा नी रिप्लेस कराओगे, कल के हिप रिप्लेस कराओगे, पूरे शरीर में क्या क्या दान करोगे, क्या क्या दोगे। इसलिए प्रकृति की शक्ति बहुत असीम है, असीम है, असीम है। मिट्टी, पानी, पवन, प्रकाश और आकाश 5 महाभूत से बना जगत का पास। अगर जगत से पास कटने लगे, कैसे पता चलेगा जगत का पास कट रहा है? जब आप बीमार हो जाए तो उसी समय वो अपने पास को वैलिडेट करना है, तुरंत माँ धरती में जाके माफ़ी मांगनी, क्या गलती हुई मुझे माफ़ करिए, और उनकी गोद में तुरंत अपने आप को समर्पित कर देना। जल तत्व जो पिता के समान है, दिखते तो नहीं लेकिन 70% वो हमारे शरीर के भीतर है। वायु तत्व जो हमारे गुरु तत्व हैं, जैसे ही मन में एंग्जाइटी लगे, कोई भी स्ट्रेस हो, तुरंत अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। इमीडिएटली आपको जिस उलझन में है वहाँ से सुलझन तक आप पहुँच जाएंगे। आसमान को देख जाइए, खूब आसमान को निहारिए भर भर कर आँखों से, कभी भी नेत्र से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। कान का श्रवण, आँख, नाक और गर्दन, ये सब आपका स्काई एलिमेंट है। अगर इसमें कोई भी परेशानी आ रही है तो स्पेस एलिमेंट की कमी हो गई है।
इसको ठीक कर लेना है, बस यही है। पैर के नीचे कोई भी दर्द है या ये एरिया गड़बड़ हुआ यानी जल तत्व बिगड़ गया। पैर में किसी को दर्द शुरू हो जाए समझो कि पृथ्वी तत्व बिगड़ गया। पृथ्वी तत्व जैसे ही बिगड़े अन्न त्याग कर देना है। जैसे ही अन्न त्याग करेंगे आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। इतना आसान है स्वस्थ रहना, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। बहुत आसान है। क्या सब्जियों में आलू प्रयोग किया जा सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि क्यों आलू हम लोग मना करते हैं। ये आलू धरती के नीचे है, उसमें लाइट यानी कि सन एलिमेंट की कमी है, एयर एलिमेंट की कमी है और स्काई एलिमेंट की कमी है। तो 3 तत्व उसमें नहीं है। उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व है, इसलिए क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल जो होता है हरा रंग, हरे रंग में प्रचुर मात्रा में पंचतत्व का समावेश होता है। तो जितना हरे रंग का प्रयोग हम करेंगे हम स्वस्थ हो जाएंगे। याद करिए जय गुरुदेव, आप देखते होंगे पहले हॉस्पिटल्स में हरे पर्दे होते थे, डॉक्टर हरा एप्रन पहनते थे। अब तो हट गया। हरा क्यों पहनते थे? क्योंकि हरे रंग की जो शक्ति है ना वो असीम है, वो हीलिंग कलर है। तो हरे रंग का प्रयोग करना है। तो भोजन में जब भी कोई बीमार पड़ जाए क्लोरोफिल का सेवन, खूब पत्ते का सेवन करना शुरू करें, हरे रंग का सेवन करें। वो कैसा भी बीमार व्यक्ति क्यों नहीं होगा। आपकी कृपा से भी जितने कैंसर पेशेंट्स को अभी तक आपके आशीर्वाद से जितने को ठीक किया है, ये मैंने थोड़ी किया, तो माँ प्रकृति की शक्ति ने किया। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शिका बन गई हूँ। माँ प्रकृति ने मुझे चुन लिया है इसके लिए, तो मैं इसके लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। तो बस वही करना है, हरे रंग का प्रयोग करना है। आपको भी वही करना है। और उसमें प्रचुर मात्रा में लवण है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई कहता नहीं कमी हो गई, B12 की कमी हो जाएगी, ये न्यूट्रिशंस की, तो क्या करेंगे? कमी हो जाएगी प्रोटीन की, तो क्या करेंगे? मैंने कहा कि जिस गाय के दूध के आप दीवाने हो और लगता है कि वो संपूर्ण आहार है, वो कहाँ से ये दूध बना रही है? वो कौन सा आपकी तरफ प्रोटीन किसी और का नोच कर खा रही है? आपका बाल तो प्रोटीन का बना है, क्या आप इसको भी खाने लग जाओगे? बाल तो प्रोटीन का बना हुआ है, खा लोगे क्या? नहीं ना। आप वो प्रोटीन खाओगे जो आपके लिए सुपाच्य है। तो जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जो सब्जियां हैं वही आपके लिए सुपाच्य है। और आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसी से बना सकता है। आप बाल खा लोगे तो थोड़ी पचा देगा वो, आप नाखून खा लोगे तो थोड़ी वो पचा देगा, राइट? वो तो प्रोटीन ही है तो ही नहीं जी। इसीलिए हमने कहा आलू के बारे में। हाँ, तो आलू कभी कभी ऐसे शौकिया खा लेना अलग बात है, नहीं, लेकिन भूल के अगर हम कभी। बीमार हैं तो आलू नहीं खाना। नहीं आलू खाते नहीं। इसीलिए धरती के नीचे की कुछ जो भी लोग कह रहे सब्जी थे, कुछ लोग हम तो खाते ही नहीं। आलू, चावल और मीठा, ये हाँ बहुत ही बढ़िया। कभी नहीं। ठीक है। जय गुरुदेव। आप इतनी देर तक बैठे हैं, मेरी बातों को आपने सुना। आत्मा से बस आशीर्वाद दीजिए इस मिशन की कामयाबी को, मैं इसको विश्व तक पहुंचाना। हाँ बिल्कुल पहुँचो। हमने तो उनसे कहा था कि अगर आगे इसको बढ़ाना तो आप हमारे आश्रम से जुड़िए, हम लोग को आदमी लेंगे। हाँ, सारी संगत आप लोग भी आ जाइए प्लीज।